हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है बहू तुम तो दिल से बहुत ही गरीब निकली। सपना के पापा सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क थे और उसकी मम्मी लोगों के कपड़े सिलकर अपने पति गोपाल की थोड़ी आर्थिक मदद करती थी। गोपाल जी ने बड़ी मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों को उनके पैरों पर खड़ा किया था। सुबह दफ्तर में नौकरी करके वह शाम को एक दुकान पर पार्ट टाइम सेल्समैन का काम भी करते थे ताकि उन्हें कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके। और उनकी बेटियां भी पढ़ाई में होशियार थी। उसके नतीजन उनकी बड़ी बेटी सपना को एक सरकारी बैंक में ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई और छोटी बेटी को एक सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर नौकरी मिल गई थी। सांवरी जी का बेटा नकुल भी सपना के साथ बैंक में काम करता था। साथ में काम करने की वजह से वह सपना को पसंद करने लगा और सपना भी नकुल को पसंद करने लगी। जब एक दिन नकुल ने सपना से शादी की इच्छा जाहिर की तो सपना ने भी हाँ कर दी। शुरू में ही सपना ने नकुल को अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया था। नकुल और उसके पापा को सपना के पिता के क्लर्क होने से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन नकुल की मां सांवरी जी ने इस बात का बहुत विरोध किया। एक मामूली क्लर्क की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे वह हार मान गई और दोनों की शादी हो गई। पर सपना के छोटे घर से होने की वजह से मौका मिलते ही सांवरी जी सपना की बेइज्जती करती रहती थी। उनकी बातें सुनकर भी सपना अनसुनी कर देती थी। पर हद तो तब हो गई जब एक दिन उसकी सास ने अपने पति की कुछ पुरानी शर्टें और अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ सपना को देते हुए कहा कि और आने वाले हैं और तुम्हारे माता पिता को नए कपड़ों की ज़रूरत होगी, वो लोग ये पहन लेंगे। यह सुनकर सपना के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, मम्मी जी, मेरे माता पिता के पास इतना तो है कि वह त्योहार पर अपने लिए नए कपड़े खरीद सके। माना कि वह अपने लिए आपकी तरह ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद सकते, लेकिन वो जो भी पहनते हैं वह उसमें संतुष्ट है क्योंकि वो उनकी अपनी मेहनत के पैसों के होते हैं। सपना बोली, मम्मी जी, मेरे माता पिता गरीब हैं पर भिखारी नहीं। और मम्मी जी, ये जो मोटी सैलरी मैं हर महीने आपके हाथ में रखती हूँ ना, वो भी इसलिए कि उस गरीब पिता ने ही मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। अरे जब उन्होंने शादी से पहले मेरी कमाई का एक भी रुपया नहीं लिया तो वो अब आपके दिए हुए पुराने कपड़े कैसे ले लेंगे। सपना और उसकी सास की बातें उसकी दादी सास ने भी सुनी। अपनी बहू सांवरी को डांटते हुए वह बोली, बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने समधी और समधन को पुराने कपड़े भेजते हुए। अरे तुम तो मन से बहुत गरीब निकली बहू। अरे तुम्हें तो उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने अपनी इतनी गुणवान बेटी तुम्हें दी। बहू रानी, गरीबों में भी स्वाभिमान होता है, वह अपनी चादर के अनुसार ही पैर पसारना जानते हैं। अपनी सास की बात सुनकर सांवरी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहू सपना और अपनी सास से माफ़ी मांगी। भविष्य में फिर कभी उन्होंने यह गलती दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।